इधर देखिएगा। इस तरफ घुमा। थैंक यू सर, थैंक यू। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जो है ना वो प्रेजेंट कर रही है। ठीक है। इस हाल में पहले तो आपको मुबारक दूं कि ये माशाल्लाह हाल जिस खूबसूरत की इसकी तज़ीन और आरइश आप लोगों ने की है। जब मैं 1994-95 में था तो एक छोटा सा कमरा होता था ये, और मुझे याद है उस वक्त हम लोगों ने 95 में पहला ट्रांसफार्मर इस गिरड स्टेशन पे मेरी ही मौजूदगी में जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ दी थे, और जितनी यहाँ पे ज़रूरत थी लोड की। ये एक अलग बात है कि कुछ इंडस्ट्री अब जो है वो 98 के बाद वो सेल्फ जनरेशन पे शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से जो है ना वो वापडा की मांग में खातिर ख्वाह कमी हुई, और इस चीज़ के की अशद ज़रूरत नहीं समझी गई कि ग्रिड स्टेशन पे ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए, ताकि ये जो है इंडस्ट्री का पहिया या ज़रूरियात पूरी हो सकें, जो कि वक्त का तकाजा था। अल्लाह ताला ने फिर मुझे ही ये शर्फ बख्शा कि जो तीसरा ट्रांसफार्मर 40 MVA का, यानी पहला सिर्फ 10 का था, फिर दूसरा 20 का था, यानी वो दोनों मिला के कोई तकरीबन कोई 35 साल के अरसे में वो दोनों मिला के जो 30 MVA के ट्रांसफार्मर थे, आज हम लोगों ने अकेला एक 40 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया, जो कि अब आने वाले 35-40 साल के लिए इस कोठी की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ये 22 करोड़ की लागत से ये जो ट्रांसफार्मर है वो मैं यहाँ पे अपने स्टाफ खासूसन GSO और GSE के PD साहब, मकसूद साहब और बिलखसूस रमेश साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन लोगों ने जितनी मेहनत और मुशक्क़त के साथ और कलील अरसे में, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मैंने तो खलील बलोच साहब ने मुझे रात को यूं ही जो फार्मल तौर पे जो है ना मुझे उन्होंने पहली नॉकिंग दी कि जनाब लोड शेडिंग हो रही है और इंडस्ट्री पे लोड शेडिंग हो रही है, तो मैंने उनकी बात को जो है ना वो बहुत वज़नदार समझ के और अपने आदमियों को जो है ना खासा प्रेशर दिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन या 4 दिन में, मुझे ये उम्मीद थी कि कम से कम 1 महीना लग जाएगा इसमें, लेकिन इन लोगों ने जिस मोहब्बत और शफ़क़त के साथ ये काम किया है, ऐसे हालात में मैं इनको दोबारा खराज तहसीन देता हूँ इस बात पे। जहाँ तक कोटरी के मसाइल हैं, मैं 40 साल से हमारा और आपका बंधन है। मैं 40 साल से इस महकमे में और ख़ुसूसन जो है कोटरी इंडस्ट्रियल एरिया या नूरियाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट या फिर लतीफ़ाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें जो है वो सर्विसेज देता रहा हूँ। देखें, ये सारा जो भी काम है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो आपसे क्या काम लेना चाहता है और आपसे किस मकसद से लिए आपको लाता है। लेकिन ये कि अफसोस होता है कि हम आज की जिस सोसाइटी में से गुज़र रहे हैं, जिन हालात से गुज़र रहे हैं, उसमें आप देखें कि गटरों के ऊपर ढक्कन नहीं है। कल मैंने रात को ये देख के बहुत ही दुख और सदमा हुआ कि जो है ना अंडरपास के जो बोल्ट हैं, जो आपके जो ये लगे होते हैं आपके, उसके जो है बोल्ट किसी ने उतार दिए और वो जो है ना वो अंडरपास का जो है वो गिर गया और उससे जो है ना वो एक आदमी बेचारा जो है ना उसकी मौत साबित हुई। कराची का ये वाक़या है और वहाँ पे ये तो हम लोग देखें कि माशरे किस तरह तरक्की कर रहे हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं जहाँ आज खड़ा हूँ, ये जो इंडस्ट्रीज़ जो आप चला रहे हैं, ये किसी एक आदमी की
کے بھلے کے لیے یا ایک آدمی کی جو ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پہ کئی خاندان اس انڈسٹری سے پلتے ہیں۔ میں جب انڈسٹری کی بات ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک مزدور سے لے کے، ایک خوانچے والے سے لے کے، ایک ریڑھی والے سے لے کے، اور اس میں کئی گھروں کا جو ہے نا وہ دیا جلتا ہے اور ان کی جو ہے وہ چولہا جلتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ 3-3 ہزار لوگ بھی ایک انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ شروع والے عشرے میں جب کنونشنل یونٹ ہوتے تھے، پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ یونٹس جو ہے وہ بدلتے گئے حالات کے پیش نظر، اور آدمیوں کو جو ہے روزگار کی بھی جو ہے نا اتنی فراوانی نہیں ہوئی جتنی اس زمانے میں شروعات میں روزگار ملتا تھا۔ تو پھر ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے اداروں کا بھی فرض ہے کہ وہ جو بھی آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنے وسائل کے میں رہ کے جو بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور ہمیں کرنی ہوگی۔ یہاں پہ یہ بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو ٹرانسفارمر آپ کے 2 لگے ہوئے تھے وہ اپنی کیپیسٹی